नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारी इस प्रश्न श्रृंखला में। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्नों पर। इस वीडियो में भी हम राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा कौन सी है? राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा कौन सी है? देखिए, हमने राजस्थान का देशांतरीय विस्तार देखा था और इसमें हमने देखा राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। यानी राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और जब हमने इसका वास्तविक मान निकाला तो ये आया 8 डिग्री 47 मिनट। यानी 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट हमने घटाया तो 8 डिग्री 47 मिनट। यानी राजस्थान है वो 8 डिग्री 47 मिनट इन देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर यदि हम 60 बना दें तो यहाँ पर तो मिनट तो कुछ बचेगी नहीं और ये डिग्री एक बढ़ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी 9 डिग्री। तो 60 तो नहीं है लेकिन 60 के आसपास 47 तो है। तो राजस्थान लगभग 9 देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। तो देखें प्रश्न कह रहा है राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा कौन सी है। अब मध्यवर्ती कौन सी हो सकती है? देखिए, राजस्थान लगभग 9 देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। तो 9 देशांतर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 देशांतर। अब हमें पूछा है राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा। देखिए, 9 अंकों में मध्यवर्ती अंक क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। क्यों? 4 इधर से हटा देंगे, 4 इधर, तो बीच में जो अंक आएगा वो मध्यवर्ती अंक होगा। अब हमें पूछा है मध्यवर्ती देशांतर। तो देशांतर हम मध्यवर्ती देशांतर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से शुरू होगा 69 डिग्री 30, तो 69 डिग्री 30 के बाद में पहला आएगा 70 डिग्री, फिर 71 डिग्री, फिर 72 डिग्री, फिर 73 डिग्री। तो मध्यवर्ती देशांतर रेखा हो जाएगी 74 डिग्री। तो ऑप्शन है 71 डिग्री पूर्वी देशांतर, 72 डिग्री पूर्वी देशांतर, 73 डिग्री पूर्वी देशांतर, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी राजस्थान की जो मध्यवर्ती देशांतर रेखा है वो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। 9 देशांतरों के मध्य लगभग फैला हुआ है, तो बीच की देशांतर रेखा हो जाएगी 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न देखें, 1 डिग्री देशांतर पार करने में सूर्य किरण को 4 मिनट का समय लगता है। तो राजस्थान को पार करने में, तो संपूर्ण राजस्थान को पार करने में सूर्य किरण को कितना समय लगता है? देखिए, दोबारा देखें, 1 डिग्री देशांतर पार करने में सूर्य किरण को 4 मिनट का समय लगता है। यानी सूर्य किरण को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये प्रश्न कह रहा है 1 डिग्री देशांतर पार करने में सूर्य किरण को 4 मिनट का समय लगता है। तो संपूर्ण राजस्थान को पार करने में सूर्य किरण को कितना समय लगता है? अब देखो, सूर्य किरण को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में जो समय लगता है वो है 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर पार करने में सूर्य किरण को 4 मिनट का समय लगता है। अब ये पूछ रहा है संपूर्ण राजस्थान को पार करने में, तो राजस्थान की स्थिति क्या है? देशांतरीय स्थिति 8 डिग्री 47 मिनट। तो हमें निकालना है कि सूर्य किरण को 8 डिग्री 47 मिनट इसको पार करने में कितना समय लगेगा। देखें, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो, 8 डिग्री तो 1 हो गया, 47 मिनट, यहाँ 60 मिनट होते ही तो 1 डिग्री हो जाती है। तो 47 को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक तो 45 मिनट और एक 2 मिनट। अब देखें, 8 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, तो 8 डिग्री में लगेंगे, 8 को 4 से गुना करेंगे तो ये तो हो जाएंगे 32 मिनट। अब 45 और 2, 47 को 2 भागों में बांटा है। अब देखें, अगर 60 मिनट होता तो 1 डिग्री होता, तो 60 मिनट होता तो 1 डिग्री, और इसको पार करने में लगते हैं 4 मिनट। देख लें, यहाँ 47 है लेकिन हम 60 से निकालते हैं तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, और इसको पार करने में लगते हैं 4 मिनट। हमारे पास में 60 तो नहीं है लेकिन 45 तो है, तो 45 को पार करने में, अब 45 मिनट की हम डिग्री बनाएंगे
तो ऐसा मान सकते हैं, आप इसको भी दो भागों में बांट ले, जैसे 45 है, 45 को भी दो भागों में बांट ले, 60 का आधा 30, तो 30 मिनट बराबर 1/2 डिग्री हो सकती है, और यहाँ पर आधा, यहाँ पर भी आधा, तो मिनट भी कितनी हो जाएगी, आधी, यानी 2 मिनट। अब इसको भी आधा कर दें, 30 का आधा 15, 15 मिनट की हम बना सकते हैं 1/4 डिग्री, और इससे भी आधी मिनट क्या हो जाएगा, 1 मिनट। ध्यान से देख लें, 60 मिनट की 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी 60 मिनट से 1 डिग्री बना सकते हैं, और इस 1 डिग्री को पार करने में सूर्य मिनट को 1 डिग्री को पार करने में सूर्य किरण को 4 मिनट का समय लगता है। अब हमारे पास में तो 45 है, तो 45 को हमने दो भागों में बांटा है, तो 60 मिनट का आधा कर दिया 30 मिनट। अब 30 मिनट से जो डिग्री बनेगी उसको पार करने में सूर्य किरण को 2 मिनट का समय लगेगा, और 15 मिनट से जो डिग्री बनेगी उसको पार करने में सूर्य किरण को 3 मिनट का समय लगेगा। अब देखें, 30 और 15 45, तो 45 मिनट इसको बनाएंगे, जो भी डिग्री बनेगी इस डिग्री को पार करने में सूर्य किरण को 3 मिनट का समय लगेगा। तो 3 मिनट और बढ़ा दीजिए, 32 + 3, तो ये हो जाएंगे 35 मिनट। 35 मिनट हो गए। अब हमारे पास में बची 2 मिनट। अब 2 मिनट में जो डिग्री बनेगी उसको पार करने में सूर्य किरण को कितना समय लगेगा। देखिए, 60 मिनट से 1 डिग्री बनती है, और इसको पार करने में सूर्य किरण को 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट को हम सेकंड बनाएं तो जाएंगे 240, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में 240 सेकंड। अब 60 मिनट से जो डिग्री बनती है इसको पार करने में सूर्य किरण को 240 सेकंड लगती हैं। तो 1 मिनट में, यहाँ 1 मिनट हो क्योंकि हमारे पास में 2 मिनट है, 1 मिनट से जो डिग्री बनेगी उसको पार करने में, तो यहाँ से काटेंगे 0 से 0, 6 कम 6, 6 चौके 24, 4 सेकंड का समय। हमारे पास में कितनी मिनट है, 2 मिनट से जो डिग्री बनेगी उसको पार करने में सूर्य किरण को 4 + 4 8 सेकंड का समय लगेगा। इसका मतलब राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान को सूर्य की किरण को पार करने में 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगेगा। तो ऑप्शन देखें, लगभग 30 मिनट, लगभग 32 मिनट, लगभग 35 मिनट, लगभग 37 मिनट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लगभग 35 मिनट। एक बात और ध्यान रखें, कई बार परीक्षा में आता है 35 मिनट ऑप्शन में नहीं होता है, तो आपको लगभग 9 डिग्री मान लेना है। 9 डिग्री मानोगे तो 9 × 4 36 मिनट वाला सही हो जाएगा। लेकिन 36 मिनट ऑप्शन में है और 35 भी है, तो आपको 35 मानना है। क्यों? क्योंकि हम एकदम सही निकालेंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट का मान आएगा, वो 45 मिनट 8 सेकंड। तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन, लगभग 35 मिनट। अगला देखें, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होता है। हमने देखा था राजस्थान का पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। पूर्वी बिंदु हमने देखा था सिलाना गांव धौलपुर है, तो पूर्वी बिंदु सिलाना गांव धौलपुर है, और सूर्य जब पूर्व दिशा में उदय होता है तो सबसे पहले सिलाना गांव धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिलाना गांव धौलपुर। तो देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो सही ऑप्शन हो जाएगा धौलपुर, क्योंकि सबसे पूर्वी जिला धौलपुर ही है। आगे देखें, राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होता है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। हमने देखा था सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर, ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है जैसलमेर में। अगला ऑप्शन देखें, अगला प्रश्न देखें, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है। राजस्थान का मैप देखते हैं तो राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम स्थान है, वहां से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन ये कह रहा है कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान के इस हिस्से से, दक्षिणतम हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। यहाँ पर बांसवाड़ा के और कुछ डूंगरपुर के भाग से। तो इसका मतलब ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, यह राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कर्क रेखा है वो राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन 2 जिलों से
गुजरती है। अगला प्रश्न देखें, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? कर्क रेखा को जब आप भारत के मानचित्र में देखेंगे तो यह भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है, उसमें राजस्थान भी शामिल है। अब ये कह रहा है कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है। राजस्थान में पूछी है 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 26 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 26 किलोमीटर। कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर की लंबाई रखती है, यानी कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखें, कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीक यानी सबसे पास में शहर या जिला मुख्यालय कौन सा है? ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। अभी हमने देखा था राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। यह बांसवाड़ा के लगभग बीच से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिणी हिस्से से। तो आप देखेंगे यह बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, लेकिन सबसे नज़दीक शहर होगा ये बांसवाड़ा के बीच से गुजरती है। तो सबसे सही ऑप्शन ये माना जाएगा बांसवाड़ा, न कि डूंगरपुर। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो सबसे नज़दीक शहर या जिला मुख्यालय हो जाएगा बांसवाड़ा। अगला प्रश्न देखें, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर शहर या जिला मुख्यालय कौन सा है? अब सबसे दूर पूछा है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। राजस्थान के मैप में आप देखोगे तो सबसे उत्तरी बिंदु हमने देखा था कोणा गांव गंगानगर है। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है कोणा गांव, जो कौन से जिले में है? गंगानगर में। तो यहाँ पर ऑप्शन में गंगानगर दिख रहा है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर कोई जिला मुख्यालय या शहर है, वो है गंगानगर। आगे देखें, कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है? यह कर्क रेखा का पूछा है। कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 21 जून। 21 जून को सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। देखें 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर, इनको भी हम देखेंगे। पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन है 21 जून। अब देखें 21 मार्च, 23 सितंबर, यहां पर आप देखोगे जब हम ग्लोब की बात करते हैं, ये बीच से एक रेखा गुजरती है, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है। ये 3 रेखाएं हैं। ग्लोब पर जो ये रेखाएं खींची जाती है, ये अक्षांशीय रेखाएं होती है। ये जो बीच की रेखा है ये 0 डिग्री पे है, इसलिए इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। यह सबसे बीच में है, इसलिए ये हो जाएगी 0 डिग्री अक्षांश। इससे उत्तर में जाएंगे तो यहाँ 23.5 डिग्री पे एक रेखा खींची गई है और ये उत्तर में है, इसलिए इसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसके दक्षिण में यहाँ पर 23.5 डिग्री यहाँ पर एक रेखा खींची गई है, ये दक्षिण में है, इसलिए इसको कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब देखें ये जो बीच की रेखा है ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। एक गोला होता है, उसको अगर 2 भागों में हम बांटते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? अर्धगोला। इसीलिए ये क्या है कि बीच की जो रेखा है ये इस गोले को 2 भागों में बांट रही है, इसलिए ये उत्तर का हिस्सा तो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिण का हिस्सा है ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पृथ्वी के बीच में है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको कहते हैं मकर रेखा। दोबारा देख लें, जो पृथ्वी के बीच में है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट रही है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश पे है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में
कर्क रेखा है और इसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसके दक्षिण में है 23.5 डिग्री पे, उसको हम कहते हैं मकर रेखा, इसको कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब देखें, प्रश्न था कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है? तो कर्क रेखा पर सूर्य सीधा 21 जून को चमकता है। राजस्थान से भी ये कर्क रेखा गुजरती, अभी हमने देखा था राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है ये कर्क रेखा, और इस पे सूर्य कब चमकता है? 21 जून को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 21 जून। अब 3 ऑप्शन और हैं, 21 मार्च 23 सितंबर, इन दोनों को ध्यान में रखें। 21 मार्च को और 23 सितंबर को, दोनों ये जो तिथि है, दोनों को सूर्य है वो भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है, इस रेखा पे। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, इन तिथि को सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, और 22 दिसंबर को सूर्य है वो सीधा मकर रेखा पे चमकता है। कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य है वो मकर रेखा पे सीधा चमकता है। तो यहां पर कर्क रेखा पे सूर्य सीधा कब चमकता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 21 जून। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, एक और, हम जो राजस्थान की स्थिति देख रहे थे, किसी ने कल पूछा था कि राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कैसे है। एक बार देख लें आप, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कैसे है। ये ग्लोब है, इसमें देखो ये जो बीच की रेखा जा रही है ये भूमध्य रेखा है, और ये इस ग्लोब को 2 भागों में बांट रही है। ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। इसको ये 2 भागों में बांट रही है। ये पृथ्वी के बीच में है, इसलिए इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। अब हम देख रहे हैं राजस्थान की स्थिति कहाँ है। हमने देखा था राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से तो है उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से है पूर्वी गोलार्ध में। वो कैसी है? ये इसको 2 भागों में बांट रही है, और राजस्थान की स्थिति है वो है यहाँ पर, यहाँ पर है राजस्थान की स्थिति। अब देखें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब ये कौन सी रेखा है? ये भूमध्य रेखा है। ऐसे जो रेखाएं जाती है वो होती है अक्षांशीय रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। अब अक्षांश की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये भूमध्य रेखा है, ये इसको 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस दृष्टि से राजस्थान की स्थिति हो गई उत्तरी गोलार्ध में। अब पूर्वी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में कैसे है? ये जो बीच की रेखा है इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा कहते हैं इसको। और ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लैंड में, लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान पर एक प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला से इस ग्रीनविच रेखा को खींचा गया है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। अब देखें ये जो रेखा है ये भी एकदम मध्य से बीच से गुजर रही है। अब ये देशांतर रेखा है, और ऐसे खींची जाने वाली रेखाएं देशांतरीय रेखाएं होती है। ये देशांतर रेखा है, ये भी इसको 2 भागों में बांट रही है। तो इस दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कहाँ हो गई? ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो इसकी दृष्टि से देखें, देशांतर की दृष्टि से, तो राजस्थान की स्थिति हो गई पूर्व में। तो इसका मतलब राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से तो है उत्तरी गोलार्ध में, ये अक्षांशीय दृष्टि से, ये अक्षांशीय दृष्टि से तो है उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से है पूर्वी गोलार्ध में। और देशांतरीय दृष्टि से पूछा जाए तो है पूर्वी गोलार्ध में, ये पूर्वी गोलार्ध में है। अब इसी के ऊपर चलते हैं 23.5 डिग्री तक। तो यहाँ से एक रेखा जाती है, और ये कौन सी रेखा है? क्योंकि ये राजस्थान के दक्षिण से गुजर रही है, तो ये कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। और ये इससे नीचे आएंगे 23.5 डिग्री, तो यहाँ से जो रेखा जाएगी वो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये कौन सी रेखा हो जाएगी? मकर रेखा। तो आपको चारों ऑप्शनों को ध्यान में रखना है। 21 मार्च 23 सितंबर, इन दोनों तिथियों को सूर्य है वो भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है। 21 जून को कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सीधा चमकता है। अगला प्रश्न देखें। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? अगर आपने नदियों वाला टॉपिक राजस्थान में पढ़ा है तो आप देखेंगे कि
राजस्थान का ये जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर ये जो जिले हैं, इसमें आप देखोगे कि जो माही नदी आती है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के खांडू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ इन जिलों में बहती है। इन जिलों में बहने के बाद में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर इन 3 जिलों में बहती है। उसके बाद में वो दक्षिण में चली जाती है, राजस्थान को पार कर जाती है। अब माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी, साबरमती नदी, ये 4 ऑप्शन है। लेकिन जब हम देखेंगे कि खांडू गांव बांसवाड़ा में कौन सी नदी प्रवेश करती है, ये माही नदी प्रवेश करती है। इसका मतलब माही नदी वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार कैसे काटती है? बांसवाड़ा से ऊपर जाती है, फिर वापस नीचे आती है, तो उसको 2 बार पार करती है। 2 बार पार करने के कारण सही ऑप्शन हो जाएगा माही नदी। तो माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा माही नदी। ये सोम, जाखम ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। आगे हम नदी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। माही नदी की सहायक नदी है सोम, जाखम और साबरमती नदी है। ये राजस्थान से निकलती ज़रूर है, लेकिन इसका सर्वाधिक महत्व है राजस्थान को नहीं है, जबकि गुजरात के लिए इसका ज़्यादा महत्व है। तो 10 प्रश्न हमारे हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न श्रृंखला आपको समझ में आई होगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न 2-3 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आपको समझ में आए होंगे। कुछ प्रश्न सामान्य स्तर के भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वो सब आपको समझ में आए होंगे। फिर हम राजस्थान के परिचय से संबंधित अन्य प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।